अगर तुम्हें लगता है कि भूत सिर्फ डराते हैं, तो तुमने कभी किसी भूत को शिकार बनते हुए नहीं देखा। मैं मर चुकी हूँ और फिर भी हर रात मेरी रूह काम जाती है। मैं भूत हूँ और मैं रोज भागती हूँ। इस शहर में सिर्फ मैं नहीं हूँ, हम जैसे और भी हैं जो दीवारों से गुजर जाते हैं, जो शीशे में नहीं दिखते, लेकिन रात को वो आता है। वो भूत नहीं है, वो रूह भी नहीं है, वो हम जैसों को खाता है। जब वो करीब होता है, हमारी शक्ल बिगड़ने लगती है। आवाज फट जाती है, यादें चली जाती हैं। वो चीज कभी सामने नहीं आती, सिर्फ उसकी आवाज आती है। फिर एक रात दरवाजा खुला, जिंदा सांस, चलते कदम, कोई अंदर आ रहा था। उसके आते ही मेरे साथ साथ उस बेताल ने भी उसे महसूस कर लिया। मैं पीछे छुपी रही और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मैं सोच रही थी, शायद इस बार कोई मेरा साथ देगा। उसने मुझे महसूस किया और धीरे से कहा, तुम हो ना जो नजर नहीं आती। मेरी रूह कांप उठी। पहली बार किसी इंसान ने मुझे महसूस किया था। डरो मत, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझ पे यकीन करो। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो मेरी मदद करना चाहती है। उसको देख के लग रहा था कि वो एक अच्छी इंसान है। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं तो किसी को नजर भी नहीं आती, फिर तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास कैसे हो गया? मैं सब जानती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस रात वो कैंडल्स के साथ मेरे लिए दायरा बनाती है, जमीन पर निशान, मिट्टी और खून के दाग। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझसे डर रही हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरी उम्मीद जागी। सच में तुम मुझ पर यकीन करती हो? हाँ, तुम अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे दायरे के बीच में खड़ा होने का कहा। मेरे पास भी उस पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर उस लड़की ने अपना जादू शुरू किया। उसने एक दायरा खींचा, कुछ मोमबत्तियां लगाई और कुछ लफ्ज पढ़ने शुरू किए। तभी बेताल आया। हवा तेज, दीवारें हिल रही थी, पूरा घर चीख उठा। वो दायरे के अंदर आया, मेरी तरफ लपका। उसका हर बढ़ता कदम मेरे सांस रोक रहा था। मैंने उस जिंदा लड़की को बोला, उसे रोको, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम चुप रहो और बस मेरी बात पर भरोसा करो।
उसने मेरे लिए दायरे का जादू शुरू किया और बेताल को कैद कर दिया। वो चीख रहा था, मेरा दिल तेज धड़क रहा था। वो मेरे सामने होते हुए भी मुझे कुछ नहीं कह पा रहा था, जैसे किसी चीज ने उसे रोका हो। कुछ देर बाद वो शांत हो गया, जैसे अब वो उस लड़की के काबू में हो। मैं धीरे धीरे दायरे से बाहर निकली और जिंदा लड़की के पास खड़ी हो गई। तुमने मेरा भरोसा जीता, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। अब तुम सुरक्षित हो, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहा, तुम समझती हो मैं तुम्हें बचा रही हूं। अब तुम मेरी हो और बेताल भी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो अब। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे काम आओगी। मैंने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तुमने मुझे कैद कर लिया, पर मैं समझ नहीं पा रही क्यों। उसकी मुस्कान के साथ घर की हवा और गहरी हो गई और मैं समझ गई, अब ये राज वक्त के साथ ही खुलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।